एक्टिंग करता हूँ। रेडियस कितना है? रेडियस 6 मीटर है। फ्रिक्शनल कितना है? 0.5 है, ठीक है। और मास कितना है? 50 किलो। उन लोग ने क्या बोला? स्पीड को क्या है? बढ़ाना है। स्पीड को कितना बढ़ाना है? 20% बढ़ाना है। तो न्यू स्पीड विल बी ओरिजिनल का 20% बढ़ गया। अरे न्यू स्पीड विल बी ओरिजिनल का 20% बढ़ गया। आपल्याला दोन गोष्टी फाइंड आउट करायला सांगितल्यात, एक व्ही मिनिमम और दूसरा एफ एस. सर एफ एस म्हणजे फोर्स, ठीक आहे. तर मला व्ही मिनिममचा फॉर्म्युला माहिती आहे. काय व्ही मिनिममचा फॉर्म्युला? आर जी अपॉन म्यू एस. आर जी अपॉन म्यू एस. आणि एफ एस हा फॉर्म्युला क्लिअर कट आहे. आर जी अपॉन म्यू एस व्हॅल्यू टाकणार, आन्सर आणणार. शॉर्ट कुठे होतं माहितीये? एफ एस च्या फॉर्म्युला मध्ये. मी तुम्हाला टेक्निकली सांगितलं तरी पण लिहून देतो पाहिजे तर. एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन. हा फॉर्म्युला यूज होणार नहीं. टेक्निकली एफएस का यही फॉर्मूला रहता है, लेकिन अपने को कंसेप्ट का भी ध्यान रखना है. कंसेप्ट क्या बोलता है? सर्कल, सर्कस वाला सर्कल है ये, समझ में आ रहा है? तो मैंने उसका एफबीडी बनाया और उधर से मेरे को फॉर्मूला मिला एफएस इज इक्वल टू एमजी. चलो वी मिनिमम. वी मिनिमम तो वैल्यू डालो. फॉर्मूला क्या आएगा? आर जी अपॉन म्यू एस. आर जी अपॉन म्यू एस. आर आर कितना है रे? 6.05 इंटू जी कितना है रे? 10 और म्यू एस कितना है रे? 0.5. बराबर की नहीं? मैं क्या बोल रहा है? 6.05 इंटू 10 मतलब अगर मल्टीप्लाई किया तो पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा. अरे पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, क्या आएगा? 60.5. मैं क्या बोल रहा हूँ रे? 0.5 मतलब वेरी गुड. 0.5 मतलब 1/2. 0.5 मतलब 1/2. डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर तो इधर क्या आएगा? 60.5 इंटू 2. 60 का डबल 120. पॉइंट का 5 121. 121 का स्क्वायर 11. हो गया ना रे भाई? वी मिनिमम. वी मिनिमम कितना आया? 11 मीटर पर सेकेंड. आणि चिंदी.com. एफ एस इज इक्वल टू एम इंटू जी. बराबर ना रे? मास किती दिलाय? 50. ग्रॅव्हिटी 10. काम भारी. एफ एस इज इक्वल टू 500. यूनिट क्या आएगा रे? वेरी गुड. फोर्स का यूनिट क्या आएगा? न्यूटन. एम आई प्रिटी मच क्लियर? ये वेलोसिटी झासे के लिए दिया था. वेलोसिटी एक झासा था, एक ट्रॅप होता आपल्यासाठी, पण वेलोसिटीचा युजच नाही. समजलं? अच्छा. तर मी आहे ना, मी गेलो आणि मी 2 लिटर दूध मागितलं तर मला देईल. अच्छा. आणि मी 2 लिटर तांदूळ मागितलं तर मला देईल. का नाही देणार? यूनिट्स रॉन्ग यूज किया. याद रखना. तुम लोग का पूरा सम राइट है. पूरा सम राइट है. यूनिट गलत डालोगे उड़ जाओगे. सर प्लीज, एवढं मी लॉग आले ना आला ती गोष्ट वेगळी आहे. लॉग करून 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 पण तुम्हाला सम राइट आला. सम राइट आला और अगर यूनिट नहीं रहेगा ना, तुम लोग का मार्क्स कट होएगा. प्लीज पे अटेंशन. यूनिट्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट. एक सी जो बदल दे आपकी जिंदगी. मतलब 1 मीटर है, 1 मीटर है, सी नहीं लिखा. 1 सेंट. अरे 1 मीटर. तुम लोग बोलोगे सर सिर्फ सी तो नहीं लिखा. अरे पागल, 1 मीटर मतलब होता है 100 सेंटीमीटर. अभी बोलना सेम है? सेम है. तो इसके लिए बहुत सारा तुम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा. समझा क्या? यूनिट्स पे. यूनिट्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ओके, क्लियर इनफ? चलो नेक्स्ट सम. पार्ट ऑफ रेसिंग ट्रैक. 14. चलो I read. Please pay attention. Okay. Part of racing track is to be designed for a radius of curvature 72 meter. Radius किती दिला आहे? 72 मीटर. पुढे we are not recommending the vehicles to drive faster than 216 किलोमीटर पर आवर. हम लोग नहीं चाहते हैं कि गाड़ी 216 के ऊपर जावे. मतलब 216 मेरा मैक्सिमम स्पीड हो गया. अरे बराबर की नहीं? तो इधर मैं लिखूंगा V max इज इक्वल टू 216 किलोमीटर पर आवर. भाई हे माहिती आहे ना काय? किलोमीटर पर आवर ला मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने को
किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर म्हणजे माहिती आहे ना? हा, त्याला कन्वर्ट करायचंय मीटर पर सेकंड मध्ये, तर शॉर्टकट आहे शॉर्टकट. मल्टीप्लाय बाय 5/18, मल्टीप्लाय बाय 5/18, याद रखना ये शॉर्टकट है. तर फुलकट क्या है तो ध्यान दो, किलोमीटर पर आर म्हणजे आर, किलोमीटर अपॉन आर, किलोमीटर 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर. अरे हा की नाही, तर इकडे किती येणार 1000, मग तो कशात जाणार मीटर. आर ला 60 मिनिट्स इंटू 60 सेकंड, समजलं, मग तो जाणार सेकंड मध्ये. हा झिरो कट, हा झिरो कट, बराबर की नाही. हे काय येणार 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, काय वाचलं वरती 5/18. ठोको. हे फुलकट झालं, पण आता आपल्याला एवढा टाइम नाही दाखवायला, समजलं. डायरेक्ट शॉर्टकट लक्षात ठेवायचा की किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या लगता है, मल्टीप्लाई बाय 5/18. समझा क्या रे? चलो नेक्स्ट. तो इसको ठोको भाई, इसको बदलो. V max इज इक्वल टू 216 इंटू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 5/18. चलो बताओ 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 रे, 6 में जाएगा, जाएगा. 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, वाचले किती 19 20 21, 3 6 6 जा 36, 3 1 जा 3 1 जा 2 जा 12 5 जा 60 मीटर पर सेकंड. हे फक्त डेटा झालाय, हा सिर्फ डेटा हो गया ये. हाँ, विथ व्हॉट अँगल शुड द रोड बी टिल्टेड. हे आपल्याला काय विचारलंय टू फाइंड मध्ये. हेलो, विथ व्हाट एंगल शुड द रोड बी टिल्टेड. एंगल, एंगल मतलब थीटा. थीटा को क्या बोलते हैं, वेरी गुड, थीटा को क्या बोलते हैं, बैंकिंग एंगल, या एंगल ऑफ बैंकिंग बोलेंगे. एंगल ऑफ बैंकिंग, प्लीज अगर आता है तो बोलो. एंगल ऑफ बैंकिंग विचारलंय. सेकंड, एट व्हाट हाइट इट्स आउटर एज विल बी. हाइट विचारली, हाइट. एट व्हाट हाइट इट्स आउटर एज विल बी. हाइट विचारली आहे, पण आपल्याला अजून एक डेटा दिलाय, काय, विथ रिस्पेक्ट टू इनर इज 10 मीटर वाइड. विथ ऑफ द ट्रॅक, विथ ऑफ द ट्रॅक, विथ ऑफ ट्रॅक, विथ ऑफ ट्रॅक दिली आपल्याला 10 मीटर. चला फॉर्म्युला, ते फॉर्म्युला बँकिंग अँगलचा फॉर्म्युला आपल्याला माहिती आहे ना, दोन फॉर्म्युला आहे, सेफ स्पीड आणि अँगल. अँगलचा फॉर्म्युला काय आहे, फक्त अँगल पाहिजे. थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ g² अपॉन rg. हाइट का बाद में देखते हैं, ठीक है. ओके, मैं क्या बोल रहा हूं, पार्ट ऑफ रेसिंग ट्रैक इज टू बी डिजाइन. रेसिंग ट्रैक मालूम है ना कैसा रहता है, ऐसा ये वाला, ये रेसिंग ट्रैक दिख रहा है, ये वाला रेसिंग. पर अभी प्रॉब्लम क्या है मालूम, अपना रेसिंग ट्रॅक फ्लॅट नाही आहे, टिल्टेड आहे. आणि कितीनी टिल्ट करायचं आहे आपल्याला सांगायचंय. ध्यान दे रहे मैं क्या बोल रहा हूँ. ये मेरा रेसिंग ट्रैक है, दिख रहा है, ऐसा अंदर जा रहा है, बराबर समझ रहा है कि नहीं. ये ऐसा है, तुम देख रहे हो, इसके लिए तुमको एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है. पर प्रॉब्लम क्या बोलो कि मेरे को एंगल ऑफ बैंकिंग बताना है, मतलब मुझे ये रास्ते को क्या करना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा. रास्ते को क्या करना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा. उठाया, उठाया कितने एंगल से, थीटा से, वो ढूंढना है. मुझे बताओ, मुझे बताओ, ये जो अपने को एक दिया है विथ ऑफ ट्रैक, ये ट्रैक है, हाँ, विथ ऑफ ट्रैक 10 मीटर है, वो कौन सी साइड है, पहली दूसरी की तीसरी, पहली दूसरी की तीसरी. विथ, विथ ऑफ द ट्रैक मतलब रोड की चौड़ाई, पहिली. अरे भावा, जर आपला बँकिंग अँगल नसता ना तर पहिली असती. ये अपना रोड है, ये अपना ना, ये अपना रोड है, पर अपने को क्या दिख रही है, स्ट्रेट लाइन दिख रही है, गाड़ी, ये गाड़ी जा रही है. लेकिन अपने, हाँ,
ये अपने को एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है, लेकिन अभी मैंने क्या किया, बैंकिंग ऑफ एंगल, तो ये मेरा रोड हो गया ना, समजताय की नाही, हे खूप इम्पॉर्टंट है. आणि म्हणून त्या लोकांनी विथ ऑफ ट्रैक, विथ मतलब चौड़ाई, चौड़ाई ऑफ ट्रैक कितना बोला है, 10 मीटर, तो इधर कितना आएगा, 10 मीटर. हे समजलं. आणि आपल्याला काय शोधायचंय, हाईट. म्हणजे आपल्याला काय शोधायचंय, ऐसा कौन सा फॉर्मूला है रे, समझा गया, क्या आएगा इधर से, साइन थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन 10. तो एच का फॉर्मूला क्या हो गया, 10 साइन थीटा, डायरेक्ट लिखो क्या, एच इज इक्वल टू 10, नहीं लिख सकता इधर, पहला डायग्राम बनाना पड़ेगा ना, तो इधर जाने दे, बाद में देखते हैं इसको. इधर से अपना फॉर्मूला मिल गया, इधर से फॉर्मूला क्या मिल गया रे, एच इक्वल टू 10 साइन थीटा, पर आपल्याकडे थीटाच नाही, तर त्याला नंतर आपण बघूया. चला चल बाजूला. नेक्स्ट पहला जो है उसको तो देखते हैं. therefore तो पेन चालते का ते, ओके, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ v स्क्वायर अपॉन rg. किसी को कुछ प्रॉब्लम, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ v स्क्वायर, v कितना है रे, 60, तो v स्क्वायर मतलब 60 इंटू 60, 60 इंटू 60, r किती येणार, 72, आणि g किती येणार, 10. जो कटता है कटने दो, बचता है बचने दो. ठोको, बोलो, 0 0, 6 1 जा 6, 12 जा 12, 1 जा 12, tan इनवर्स ऑफ फाइव. लगाओ जोर, मुझे बताओ थीटा कितना रहेगा. लेट्स सी, मेरे पास नहीं, लॉग बुक में देखो यार, पट फटाफट निकालो लॉग बुक, और लॉग बुक में मेरे को देखता हूं कौन शातिर है, मेरे को थीटा का वैल्यू कौन निकाल के देता है. सिखाया है ना तुमको लॉग, ससुरा. जीरो पॉइंट 0175 बराबर, 0.0175, मतलब वो जीरो पे है. अपने को कितना चाहिए, 5. तो ऐसा देखो 5 किधर आ रहा है, देखो ना 40 पे 0.8 है, 0.8 है रे, 0 पॉइंट. आपल्याला कुठपर्यंत वरती पोहोचायचंय, या साईडला या साईडला. 45 ला बघा 1 डिग्री आहे बघा, 56 ला 1.48 आहे बघा, 66 ला 2 है बघा, 70 ला, 75 को 3 है, 76 को 4 है, 77. अभी वो लाइन में देखो, 78 को देखो, 78 को, 78 को देख रहे, क्या है, क्या है 78 को, 78 को क्या है, 4.7046 बराबर, 4.7046. आता पुढे 0.1 डिग्री लगाया है, 4.7453. समजलं, त्याच्या पुढे काय येणार, 4.7867. असं पॉइंट 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 करत गेलं तर एक 5.00 भेटतोय बराबर. हा, तर ते किती आहे बघा, इकडून 78 आणि वरतून 42, 78 और 42. तो क्या लिख सकते हैं अपन, 78 डिग्री 42 मिनिट. पर त्या लोकांनी 42 मिनिटच्या खालती काहीतरी दिलंय, 7 डिग्री, मतलब मैं और भी क्या लिख सकता हूं, 78 डिग्री मतलब 78.7. तो इधर क्या लिख सकता हूं, 78.7 डिग्री. समजलं कसं आलं, मग डिग्रीज लिहिलं ना, हे समजलं काय, क्लियर है, काय प्रॉब्लम. सर 78 डिग्री 42 मिनट लिखा तो चलेगा क्या, जी हाँ चलेगा. 78 डिग्री 42 मिनट लिखा तो चलेगा क्या, जी हाँ चलेगा. और कुछ कम वक्त है जो बोल रहे थे 78.69 टेक्स्ट बुक में. चलो नेक्स्ट, हे थीटा झाला. आता फ्रॉम फिगर, फिगर से क्या पता चल रहा है, फिगर से क्या पता चल रहा है,
साइन थीटा, हाँ बराबर बोलतोय, साइन थीटा इज इक्वल टू h अपॉन 10, साइन थीटा इज इक्वल टू h अपॉन 10, देयरफॉर h इज इक्वल टू 10 इंटू साइन थीटा, अरे 10 इंटू साइन थीटा, और h इज इक्वल टू 10 इंटू साइन थीटा किती है 78.7 डिग्री, साइन में ढूंढो, आंसर लाओ। नेक्स्ट, तो रोड अबाव, वो बाद में ढूंढो, बाद में ढूंढो, वो आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रोड अबाव, त्याच्या खालतीच असणार, त्या क्वेश्चनच्या खालतीच असणार। The road in the is constructed as per the requirements. Chalo. Data, everyone with me. The road in the above question is constructed as per the requirements. The coefficient of static friction between the tires of a vehicle on this road is 0.8. Friction किती आला है 0.8. Will there be any lower speed limit? How much is the upper speed limit? मी काय बोलतोय, सरळ सरळ त्यांनी विचारलं, सरळ सरळ काय विचारलं, काय काय विचारलंय, हॅलो काय विचारलंय, लोअर स्पीड लिमिट, लोअर स्पीड लिमिट बराबर पी मिनिमम, आणि काय विचारलंय अपर स्पीड लिमिट, आणि काय विचारलंय अपर स्पीड लिमिट, अपर स्पीड लिमिट मतलब वी मैक्सिमम। मैं क्या बोल रहा हूँ, फॉर्मूला सबको आता है ना, फॉर्मूला सबको आता है कि नहीं, बताओ। पी मिनिमम क्या क्या आता था, अंडर रूट आर जी म्यू एस माइनस टैन टीटा अपॉन 1 माइनस 1 प्लस म्यू एस इंटू टैन टीटा। अरे हा की नाही, मी काय बोलतो माहितीये काय, बाकी त्या लोकांनी डेटा पाठवून लिहून घेतलाय, तर आपल्याला आर पाठवून भेटेल, किती होता आर 72, अरे आर कितना था, तो इधर आर कितना आएगा 72 मीटर, जी तो अपने को मालूम है, म्यू एस तो मिल गया, टैन थीटा पीछे से लेने का। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक अपन पब्लिक कभी कभी क्या करेगा, पब्लिक ऐसा करेगा, टैन और टीटा का वैल्यू लेगा, कितना मिला टीटा का वैल्यू 78.7, मैं शातिर हूं, मैं कौन हूं, मैं देखो क्या करूंगा, टीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स पाई, काय वैल्यू टीटा इज इक्वल टू टॅन इनवर्स, त्यालाच उलटा करणार मी कशाला टाइमपास करू, हे बघ ना, त्या लोकांनी काय दिलंय, टीटा इज इक्वल टू टॅन इनवर्स फाय, टॅन इनवर्सला इकडे घे, काय होणार, देयरफॉर टॅन टीटा इज इक्वल टू फाय, डायरेक्ट वैल्यू टाकणार याच्या आतमध्ये, समझा क्या, वो गधे जैसा टीटा टैन है, वो टीटा 78.7 डिग्री टीटा में नहीं डालूंगा, समझा क्या, चलो सब डेटा रेडी है। अभी ओपन योर टेक्स्ट बुक्स, ओपन योर टेक्स्ट बुक्स एवरीवन टू पेज नंबर 7, all of you open your textbooks to page number 7, all of you open your textbooks to page number 7, मिला सबको, पेज नंबर 7, लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन 1.4, मिला सबको, पेज नंबर 7 इक्वेशन 1.4 लेफ्ट हैंड साइड पे, उसके नीचे देखो, इफ म्यू एस इज इक्वल टू कॉट थीटा भेटला, त्याच्या पण खालती बघा 10 भेटला, फॉर से मार्क करो, फॉर से मार्क करो, सेकंड लाइन भाई, पोरांनो बघा दाखवतो कुठे, हे बघ इकडे, दिसली सेकंड लाइन, हाँ क्या लिखा है, क्या लिखा है, फॉर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 45 डिग्री वी मैक्स इज, तो अभी
क्या लिखूंगा, वी नो, ध्यान दे रहे, वी नो थीटा इज ग्रेटर देन, फॉर थीटा इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, वी मैक्स विल बी, क्या अपना थीटा कितना है, वेरी गुड, अपना थीटा कितना, सिर्फ थीटा कितना था 78.7 डिग्री, 45 से ज्यादा है कि कम है, अरे ज्यादा है, कितना है रे, ये टैन थीटा है ना क्या बगू, ए देख इधर आ, थीटा सिर्फ थीटा कितना है 78.7, आणि आपल्याला फॉर्म्युला मध्ये टॅन थीटा पाहिजे होता, तर युजली पब्लिक काय करते, टॅन आणि ही थीटाची व्हॅल्यू टाकते, तरी तेच आन्सर येणार, पण मी शातीर आहे, मी इकडून कन्वर्ट केलं, पण हे विसरू नका, थीटा किती आहे 78.7, थीटा कितना है 45 से ज्यादा है कि कम है, ज्यादा है, तो मैं डायरेक्ट लिख दिया कि थीटा अगर ग्रेटर देन 45 है तो वी मैक्स कितना हो गया, मतलब मेरा ये, आता फक्त एकच सॉल्व करायचे, समजलं, वी मिनिमम फॉर्म्युला आहे, व्हॅल्यूज टाका, वी मिनिमम का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ऑफ आर जी म्यू एस माइनस टैन थीटा अपॉन 1 प्लस म्यू एस इंटू टैन थीटा, किसी को कुछ प्रॉब्लम, चलो वैल्यूज डालो फटाफट, आर कितना है 72, जी कितना है 10 अपॉन म्यू एस कितना है, हाँ ये टैन थीटा माइनस म्यू एस रहेगा ना, टैन थीटा माइनस म्यू एस है ना, चलो इधर क्या आएगा टैन थीटा माइनस म्यू एस, इधर भी क्या आएगा टैन थीटा माइनस म्यू एस, चलो टैन थीटा कितना है 5 माइनस म्यू एस कितना है 0.8 अपॉन 1 प्लस म्यू एस कितना है 0.8 इंटू टैन थीटा कितना है, ये सॉल्व करो और आंसर लाओ, सिंपल है, ये समझा क्या, क्लियर है, किसी को कुछ प्रॉब्लम, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेंडुलम, हाँ चलो स्टार्ट करो, a pendulum consisting of a massless string of length 20 centimeter, please pay attention on the board, लेंथ किती आहे 20 सेंटीमीटर, मास 100 ग्राम, मास किती आहे मास 100 ग्राम, this setup conical pendulum its bob now performs 75 rpm, ये 75 rpm का है रे, 75 rpm क्या है, हाँ आरपीएम मतलब, अरे आरपीएम मतलब, आरपीएम मतलब रेवोल्यूशंस पर मिनिट, आरपीएम म्हणजे रेवोल्यूशंस पर मिनिट, अच्छा रेवोल्यूशंस पर मिनिट, एक मिनट में कितना रेवोल्यूशन घूमेगा, गाड़ी में रहते तो गाड़ी में क्या रहता है, हाँ तो मालूम होना चाहिए, एक मिनट में साइंस लिया है, एक मिनट में 75 बार घूमेगा, लेकिन अभी इसको डेटा में क्या लिखूंगा, इसको डेटा में क्या लिखूंगा रे, इसको डेटा में क्या लिखूंगा, फ्रीक्वेंसी एन, एन चा युनिट असतो आरपीएम आणि आरपीएस, टू फाइंड फर्स्ट कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी, तो पहला क्या ढूंढने का है काइनेटिक एनर्जी, पहला क्या ढूंढने का है काइनेटिक एनर्जी, दूसरा क्या ढूंढने का है
इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्या ढूंढना है? इंक्रीज इन और कुछ दिया है क्या? और कुछ दिया है? चलो थोड़ा बहुत अपने को ये करना पड़ेगा। मैं क्या बोलता हूँ, सबको अपन MKS में पलटेंगे। सेंटीमीटर को पलटो, पलटो 0.2 मीटर बराबर, ये 0.1 kg, ये समजतं ना कसं करतोय? हाँ RPM ला कैसा आएगा? RPM को 75/60, जो भी आएगा वो RPS होएगा। 50 से जा रहा है ना, 15 4 जा 15 5 जा, तर हे किती झालं? 5/4 RPS. किती झालं? 5/4 RPS. चलो फॉर्मूला, मैं क्या बोल रहा हूँ, फॉर्मूला ठीक है। अपने को है ना, अपने को काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आता है? काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। अपने पास मास है हाफ तो है, v तो नहीं है। v के जगह में और भी क्या लिख सकता हूँ? r ओमेगा। v के जगह क्या लिख सकता हूँ? r ओमेगा। r है नाही, ओमेगा है आता, पण आपल्याला ओमेगा भेटू शकतो n नी, बराबर की नाही? हाँ की नहीं? एम आई प्रिटी मच क्लियर? v का फॉर्मूला क्या होता है? r ओमेगा। v इज इक्वल टू r ओमेगा ना, तो अपने को ओमेगा n से मिल सकता है। अपने को n दिया है ना, n अपने को ढूंढने बोला है। n दिया है ना, तो ओमेगा तो मिल जाएगा। अभी लटकेगा कौन? यहाँ पे ध्यान दो सर, मी फॉर्मूला पे अटेंशन हियर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ mv², लेकिन मेरे को v दिया है क्या इधर? नहीं, तो मैं v को हटा दूंगा और v के जगह क्या लिखूंगा? हाफ m। v के जगह क्या लिखूंगा? r ओमेगा। तो v का स्क्वायर है तो क्या आएगा? r² ओमेगा स्क्वायर। किसी को कुछ प्रॉब्लम? तो अभी काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला बन गया। अभी इसमें से मेरे पास हाफ है, हाँ, m है, हाँ, r है नहीं, ओमेगा है, निकाल सकता हूँ। यहाँ पे देखो, देयरफॉर ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है? 2π/t या 2πn, बट मेरे पास n मौजूद है। अरे हाँ कि नहीं? समझा क्या? तो इधर क्या आएगा? 2π इंटू n की वैल्यू क्या है? 5/4। जो कटता है कटने दो, बचता है बचने दो। 2 1 जा 2 2 जा, तर ओमेगा किती राहिला? ओमेगा किती राहिला? 5π/2 किती राहिला? 5π/2 युनिट ओमेगाची युनिट रेडियन पर सेकंड। ओमेगाची युनिट रेडियन पर सेकंड। चलो ओमेगा भी मिल गया। अब आर का प्रॉब्लम है, अब आर का प्रॉब्लम है। पेंडुलम का सम है, पेंडुलम का सम है बराबर। तो ये पेंडुलम है, इधर जाएगा तो इधर तक आएगा बराबर, इधर जाएगा तो इधर तक आएगा बराबर। तो मैं क्या बोल रहा हूं, ये पेंडुलम का धागा है, मतलब ये क्या रहेगा? एल। ये भी क्या रहेगा? एल। और ये क्या रहेगा? आर। अपने पास अगर ये बनाया, ट्राइंगल बनाया, तो ये क्या है? एल, ये क्या है? एल, ये क्या है? आर। अगर अपने को बनाया तो अपने को थीटा की जरूरत है। किसकी जरूरत है? थीटा की। किसकी जरूरत है? थीटा अपने को एक जगह से मिल सकता है। कोनिकल पेंडुलम में अपन क्या ढूंढते हैं? वेरी गुड, कोनिकल पेंडुलम में क्या ढूंढते हैं अपन? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड अपन क्या लिख सकते हैं? टी नो। टाइम पीरियड कितना? टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 2π।
2 पाई एल कॉस थीटा अपॉन जी, बराबर। पर अपन टी भी नहीं यूज करेगा, बोलो क्यों? क्योंकि अपने पास टी दिया ही नहीं है। लेकिन अपन टी का उल्टा कर सकते हैं। टी का उल्टा क्या होता है? 1/t। और 1/t मतलब क्या होता है? n। अरे बराबर की नहीं? तो ये t है ना, t, इसका उल्टा करता है, इसका उल्टा, तो 1/t क्या हो जाएगा? n। तो ये क्या हो जाएगा? उल्टा 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ जी अपॉन एल कॉस थीटा। समजलं दोघांमध्ये फरक काय आहे? ए भाई, मला टी माहिती होता काय है, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा अपॉन जी। मैंने उसका उल्टा किया। क्यों उल्टा किया सर? अरे पागल, एन है ना अपने पास, और अपने को इसमें थीटा भी मिल रहा है, अपने को इसमें थीटा भी मिल रहा है, और अपने को इसका एल भी मालूम है। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन एल अंडर रूट में है, तो मैं क्या करता हूं? स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड्स। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड्स तो क्या होएगा? स्क्वेअरिंग ऑन बोथ द साइड्स तो काय होणार? एन स्क्वेअर इज इक्वल टू 1/2 चा स्क्वेअर 4 पायचा स्क्वेअर पाय स्क्वेअर इंटू जी अपॉन एल कॉस थीटा। कोणाला काय प्रॉब्लेम? आता आपल्याला काय पाहिजे ह्याच्यातून? कॉस थीटा, तो कॉस थीटा को रख बाजू में, बाकी सबको फेंक बाजू में। देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉस थीटा तिकडे गेला, इकडे काय कोण राहणार? जी अपॉन 4 पाई स्क्वेअर इंटू एन स्क्वेअर। व्हेरी गुड। तर आता काय येणार? इधर एल, हाँ ये क्या, एल भी रहेगा, ये क्या है, बराबर ना? और कुछ नहीं। जी, जी का वैल्यू क्या है? 10। 4 इंटू, हिंट दे रहा हूँ, हिंट, हाँ वेरी गुड। पाई स्क्वायर का वैल्यू क्या रहता है? पाई स्क्वायर का वैल्यू 10, तो इधर भी क्या आएगा? 10 इंटू एन चा स्क्वेअर पाई/4 द होल स्क्वेअर इंटू 20 कसा येणार? 0.2। therefore cos theta is equal to 10 upon 4 into 10 40 into 5 चा स्क्वेअर 25 अपॉन 4 चा स्क्वेअर 16। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमर 16, हाँ 5 चा 4 into 10 40, 5 चा स्क्वेअर 25 अपॉन 4 चा स्क्वेअर 16। 16 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। 0.2 ला कसं लिहू शकतो? 2/10, बराबर ना? तो 2/10 डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर, ये समझ रहे हैं ना? बस काटो, ये समजलं की नाही? चला सॉल्व करा मग। 4 4 जा 16, 4 10 जा 40, 10 10 कट, 2 1 जा 2 2 जा 5 2 जा 5 5 जा। Therefore cos theta is equal to 4/5। ए 4/5 ला आपण डिवाइड करू शकतो ना? 0 पॉइंट, बराबर ना? तो therefore cos theta कितना आया? 0.8। cos theta कितना आया? पण भाई आपल्याला cos theta पाहिजे का? थीटा पाहिजे ना आपल्याला, पाहिजे ना? मी काय बोलतोय, ह्याच्यामधनं आपल्याला साइन थीटा शोधायला लागणार की कॉस थीटा? साइन थीटा, क्योंकि कॉस थीटा क्या आएगा? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, एल एल क्या हो जाएगा? कट। तो इसमें से अपने को क्या चाहिए? साइन थीटा। तो अपने को साइन थीटा ढूंढना पड़ेगा। कॉस थीटा से साइन थीटा कैसा ढूंढेंगे? आइडेंटिटी आइडेंटिटी आइडेंटिटी, वेरी गुड। 0.8 है। Therefore sin square theta plus cos square theta is equal to 1। therefore sin square theta plus 0.8 the whole square is equal to, बराबर।
साइन थीटा कितना हुआ 0.6। अभी वापिस फिगर ले लो, फ्रॉम फिगर, फ्रॉम फिगर। फिगर कुछ ऐसा है, ये थीटा है, ये एल है, ये एल है, ये आर है। नाउ मैं लिखूंगा, नाउ साइन थीटा क्या आएगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अपोजिट क्या है आर, हाइपोटेन्यूज क्या है एल। तो साइन थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन एल, एंड देयरफॉर आर इज इक्वल टू एल इंटू साइन थीटा। देयरफॉर आर इज इक्वल टू एल, एल कितना है 0.2, पीछे से 0.2 इंटू साइन थीटा कितना है 0.6। देयरफॉर आर इज इक्वल टू, फायनली आपल्याला काय भेटलं नाउ, therefore kinetic energy is equal to half m r square ओमेगा स्क्वेअर। समजलं ना, r square ओमेगा स्क्वेअर। चला व्हॅल्यूज टाका। therefore kinetic energy equal to half into m, m ची व्हॅल्यू काय 0.1, n ची 5/4, m ची व्हॅल्यू किती आहे 0.1 इंटू r के लिए हे समजलं हा 5/2 ओमेगा ना। अरे हाँ सॉरी, मैं एन का वैल्यू क्या, माय बैड। ओमेगा का वैल्यू क्या है 5π/2 का स्क्वायर। अरे इंटू 5π/2 का, सॉल्व करो आंसर लाओ। हे समजलं, काइनेटिक एनर्जी भेटलं, बट अपने को और भी कुछ ढूंढना है। क्या ढूंढना है, इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी का पोटेंशियल फॉर्मूला क्या होता है एम जी एच। सिर्फ एच का फॉर्मूला इधर कॉपी करना, ये याद रखना पड़ेगा, एम जी एल 1 मायनस कॉस थीटा। एम जी तसंच ठेवलंय, एच च्या जागे काय आला एल 1 मायनस कॉस थीटा। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला therefore potential energy is equal to mgl 1 minus cos theta। therefore potential energy m कितना है 0.1 इंटू जी कितना है 10, l कितना है 0.2 इंटू 1 माइनस 0.8। पोटेंशियल एनर्जी का भी आंसर ढूंढो। ये ठीक है, क्लियर है, किसी को कुछ प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन नंबर बता 18। चल रहे, a motorcyclist as a particle is undergoing vertical circles inside a sphere of that vertical circle मतलब VCM। the speed of the motorcycle varies between 6 and 10। एक की स्पीड कितनी है 6, एक की स्पीड कितनी है 10। कैलकुलेट डायमीटर। पहला क्या निकालना है डायमीटर। व्हाट आर द पी मिनिमम, पी मिनिमम फॉर्मूला। मैं क्या बोल रहा हूं, बिफोर स्टार्टिंग विद एनीथिंग उन लोग ने क्या बोला है वर्टिकल सर्कल्स। वर्टिकल सर्कल्स मतलब कौन सा कंसेप्ट आएगा वीसीएम। कौन सा आएगा वीसीएम। मतलब अगर मैं ये सर्कल बनाया वीसीएम के लिए और मैंने इसको पोजीशन दिया ए, इसको पोजीशन दिया बी, तो मुझे बोलो 6 कौन सी स्पीड रहेंगी 10 कौन सी स्पीड रहेंगी। 10 किधर आएगा नीचे, 6 किधर आएगा, कॉमन सेंस है, नीचे का स्पीड क्या रहेगा ज्यादा, ऊपर का स्पीड कम, फिर कैसा आएगा सुप। समझा क्या। तो 6 के आगे मैं क्या लिखूंगा वी ए, और 10 के आगे क्या लिखूंगा
समझा मैंने खाली क्यों रखा था? कौन सी स्पीड क्या है ये तो पता होनी चाहिए, वो तब पता चलेगा जब मैं डायग्राम बनाऊंगा। और अभी इधर क्या बोला है? मिनिमम, मतलब वी ए मिनिमम निकालो, वी बी मिनिमम निकालो। मैं क्या बोल रहा हूं? मैं क्या बोल रहा हूं? मुझे टॉप का फॉर्मूला मालूम है। वी ए का फॉर्मूला क्या रहेगा? वी ए का फॉर्मूला अंडर रूट आर जी, डेरिवेशन से। वी बी का फॉर्मूला क्या रहेगा? अंडर रूट 5 RG। वेरी गुड। मतलब दो चीजें तो हो गए, दो चीजें तो हो गए। ये तो अपना, और बीच का क्या आएगा? अंडर रूट 3 RG। मालूम है ना, डेरिवेशन किया था। वी ए चं झालं, वी बी चं झालं, आता हा डायमीटर वाचलाय। बट मेरे पास डेटा है ना, मेरे पास डेटा वी ए और वी बी का है, तो बाय डिफॉल्ट मुझे वही यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर। वी बी स्क्वायर मतलब क्या होता है? वी बी कितना है? वी बी अंडर रूट 5 RG, तो वी बी स्क्वायर क्या होगा? 5 RG। तो वी बी स्क्वायर के जगह क्या लिखूंगा? 5 RG माइनस वी ए स्क्वायर का क्या आएगा? RG। तो ये फॉर्मूला बन गया क्या? वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 RG। यही फॉर्मूला लिखता हूँ, वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 RG। जगह पे फॉर्मूला बनाया, जगह पे फॉर्मूला बनाया। ऐसा फॉर्मूला बुक में नहीं है। सर आपको कैसा समझता है? अरे वीबी और वीए का डेटा है, फॉर्मूला है, उसी को मैंने ठोक दिया। ये देखना, वीबी का वैल्यू कितना? 10, तो इधर वीबी के जगह कितना आएगा? 10 माइनस वीए का कितना है? 6, 6 का स्क्वायर। 4 मालूम है, आर नहीं मालूम है, जी मालूम है, काम भारी, आर मिल गया। समझा कि नहीं? 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36, 4 10 जा 40 इंटू आर। 100 माइनस 36 64 इज इक्वल टू 40 इंटू आर। 64, 4 उधर मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड, ठोको, क्या आएगा रे? therefore r is equal to, बोल रहे, 4 10 जा 40, 4 1 जा 4, 2 कॅरियर, 4 6 जा 24, 16/10 म्हणजे 1.6 मीटर। मला रेडियस पाहिजे होता का? therefore डायमीटर का होणार? 2 इंटू रेडियस, दॅट इज 3.2 मीटर। डायमीटर भेटला, हे रेडियस भेटलाय, टाका। therefore VA is equal to under root RG is equal to R। R कितना है? 1.6 इंटू G कितना है? 10, बोले तो 16, बोले तो 4 मीटर पर VA। किसी को कुछ प्रॉब्लम? VB कितना है? VB अंडर रूट 5RG इज इक्वल टू अंडर रूट 5 इंटू R कितना है? 1.6 इंटू G कितना है? 10 इज इक्वल टू अंडर रूट 5 इंटू 16, 16 बाहर आएगा, 4√5 मीटर पर सेकंड। हे सिंपल सम होता, सिंपल सम होता, फक्त एकच होतं की आपल्याला पोझिशन डिटरमाइन करायचे होते। समझा कि नहीं समझा? किसी को कुछ प्रॉब्लम? चलो नेक्स्ट सम, अ मेटालिक रिंग ऑफ मास। चलो अच्छा, मैं क्या बोलता हूँ, ध्यान दो प्लीज। अ मेटालिक रिंग ऑफ मास 1 kg। मास ये देखो, ये रिंग है, ठीक है, रिंग, रिंग का मास कितना है? 1 kg। आगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1 kg मीटर स्क्वायर। इनर्शिया, इनर्शिया कितना है? 1 kg मीटर स्क्वायर। आगे इट इज मोल्टन एंड रिमोल्डेड, उसको पिघलाया गया है और वापस रिमोल्ड किया है इनटू डिस्क, मतलब रिंग इज कन्वर्टेड इनटू डिस्क। अटेंशन ऑन द बोर्ड, रिंग इज कन्वर्टेड इनटू डिस्क ऑफ द सेम रेडियस। रेडियस क्या रहेगा? सेम, रेडियस इज सेम, रेडियस इज सेम। हाउ मच विल बी इट मोमेंट ऑफ इनर्शिया व्हेन रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस। मैं क्या बोल रहा हूँ, रिंग और डिस्क में फर्क क्या है रे? रिंग मतलब, रिंग मतलब एक ही रिंग, एक मतलब रिंग मतलब एक ही रिंग, डिस्क मतलब क्या? बहुत सारे छोटे 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 रिंग्स जब करोगे तो एक क्या बनेगा? डिस्क। समझ लो, क्लियर है? रिंग का इनर्शिया देखो, डिस्क का इनर्शिया देखो। रिंग का इनर्शिया, अभी उन लोग ने क्या लिखा है? मेटालिक रिंग ना, रिंग का इनर्शिया, क्वेश्चन पढ़ो,
A metallic ring of mass 1 kg has movement of inertia 1 kg meter square when rotating about its diameter. क्या बोला है? Diameter. तो inertia along diameter मांगा है, inertia along diameter मांगा है. देखो क्या है, टेक्स्ट बुक में जाओ, लास्ट पेज. वो मालूम है येलो वाले अपन ने मार्क किए थे, येलो वाले फॉर्मूलेज मार्क किए थे, उसमें रिंग का डायमीटर वाला फॉर्मूला बताओ. पेज नंबर 21, पेज नंबर 21. रिंग का डायमीटर मतलब सेकंड वाला आएगा बराबर. रिंग का डायमीटर क्या आ रहा है? हाफ एम आर स्क्वायर. और अभी इसके सेंटर से जा रहा है. डिस्क का सेंटर का फॉर्मूला बताओ, डिस्क का सेंटर का फॉर्मूला बताओ. डिस्क का सेंटर का फॉर्मूला क्या है? हाफ एम आर स्क्वायर. मतलब यहाँ पे देख, आईडी मतलब इनर्शिया अलोंग डायमीटर, आईसी मतलब इनर्शिया अलोंग सेंटर. दोनों रिंग थी, रिंग को पिघलाया और दूसरे शेप में बनाया, डिस्क में बनाया, लेकिन रेडियस क्या रखा? सेम. जब भी मैं किसी को पिघला के दूसरे शेप में डालता हूं तो मास भी क्या रहेगा? सेम. अरे मैं क्या बोल रहा हूं? both the masses are same. both the masses are same. क्यों रे? both the masses are same क्यों? पिघला के उसको इच किया है, because it is remolded. मोल्ड मतलब शेप देना. रिंग था, रिंग को पिघलाया और डिस्क बनाया. उन लोग ने खुद ने बोला रेडियस क्या है? सेम. अगर इसको पिघला के ये बना रहे मतलब मास भी क्या रहेगा? अरे तो इसका इनर्शिया जो है वही जिसका भी इनर्शिया रहेगा. इसका इनर्शिया क्या है? 1. तो इनर्शिया ऑफ डिस्क भी कितना रहेगा? 1 kg. समझा? किसी को कुछ प्रॉब्लम? द लास्ट सम. स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट. चलो बोलो. स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब u is equal to 0 meter per second. Rolls down along an inclined plane that rises by 3 in every 5. Rises by, मैं लिख रहा हूं ये, rises by 3 in every 5. मतलब क्या? थोड़ी देर बाद बताता हूं. The object gains a speed of v. v कितना है? अंडर रूट 10 मीटर पर सेकेंड v है. It travels a distance s दिया है 5/3. डिस्टेंस मतलब s दिया है 5/3 मीटर along the incline. What can be the shape? क्या मालूम है? अपन ने शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट में किया था. शेप ऑफ ऑब्जेक्ट अपन ने लास्ट किया था, लास्ट वाला अगर याद रहेगा तो. शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट मतलब मैं लास्ट में तुम लोग को k²/r² की वैल्यू दिया था. मतलब कौन सा आएगा? रोलिंग मोशन. मतलब क्या आएगा? रोलिंग मोशन. अच्छा, अब पहली बात, राइजेस बाय 3 इन एवरी 5 मतलब ये देखो 3 से बढ़ रहा है एवरी 5 में. समझ में आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ? 3 बढ़ेगा तब 5 बढ़ेगा, 3 बढ़ेगा 5 बढ़ेगा, 3 बढ़ेगा 5. राइजेस बाय 3 इन एवरी 5. और ये अपना एग्जाम्पल किसका है? रोलिंग मोशन का है. एग्जाम्पल किसका है? रोलिंग मोशन. इधर से बॉल डाला नीचे आएगा, बराबर की नहीं? तो ये क्या है? थीटा. ये उसका क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट बोले तो s. और ये उसका क्या हुआ? हाइट. अरे बराबर की नहीं? अरे बराबर की नहीं? ठोको फिर. अपोजिट ये क्या आएगा? अपोजिट अपन हाइपोटेन्यूज. तो इधर से क्या आएगा? साइन थीटा. साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट h/s. बराबर. अभी अपने को h नहीं है ना, पर इधर से अपने को ये थीटा मालूम है, तो इधर से साइन थीटा कितना मिलेगा? साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज. बराबर की नहीं? देयरफॉर साइन थीटा इज अपोजिट कितना है? 3. हाइपोटेन्यूज कितना है? 5. तो साइन थीटा का वैल्यू कितना मिला? 3/5.
तो इधर से h का वैल्यू मिलेगा, h कितना होगा, s इंटू साइन थीटा, अरे s इंटू h इज s, s कितना है, s 5/3, s कितना है 5/3, साइन थीटा कितना है 3/5, कट 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 कट, h इज इक्वल टू, h कितना मिला 1 मीटर, h मिला। लेकिन सर अभी क्या, अरे फॉर्मूला अपना ये वापरो, वी स्क्वायर का, वी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh अपॉन के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 बराबर, v का वैल्यू है √10, तो इधर क्या आएगा, √10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू जी कितना है 10, h कितना मिला 1 अपॉन इधर क्या आएगा के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1। समझा कि नहीं सर, आपने v का ही फॉर्मूला क्यों यूज किया, अरे पागल, क्योंकि मेरे को v दिया था और इधर फॉर्मूला में भी वही आएगा, क्या वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh अपॉन के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1। समजलं, आपल्याला काय दिलेलं, राइजेस बाय 3 इन एवरी 5, तो 3 से बढ़ रहा है 5 में, तो उधर से साइन थीटा में करा, साइन थीटा का फॉर्मूला में डाला, h मिला, h को इसमें डाला, अभी इधर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट, तो इधर क्या बचेगा 10, 2 इंटू 10 20 अपॉन इधर क्या बचेगा के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 बराबर की नहीं, ये पूरा इधर जाएगा, ये क्या होगा 10 1 जा 10 2 जा, इसको पूरा लेके जाओ ब्रैकेट के साथ इधर, तो क्या होगा के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2, फिर क्या आएगा के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस 1, तो कितना आएगा के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो मैंने शेप कौन सा दिया था थियरी में जाके, थियरी बुक में जाके के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का शेप रहेगा कुछ तो, अच्छा ठीक है टेक्स्ट बुक में भी रहेगा, टेक्स्ट बुक में आओ पेज नंबर 20 पे देखो, पेज नंबर 20 रिमार्क्स में देखो, पेज नंबर 20 लेफ्ट हैंड साइड रिमार्क्स में देखो, रिमार्क्स में किधर 1 है के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, कसं शोधतो किधर है, हाँ लास्ट वाला लाइन, पेज नंबर 20 लेफ्ट हैंड साइड लास्ट लाइन, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 फॉर रिंग और हॉलो सिलेंडर, तो देयरफॉर शेप क्या आएगा मालूम है ना, शेप इज क्या आएगा, शेप इज रिंग और हॉलो सिलेंडर, शेप इज रिंग और, समझा क्या, क्लियर है पक्का।